थोड़े टाइम में इन्होंने नहीं किया तो मैं एक साइनिंग कैंपेन चालू करूंगा गोल मैदान पे, जागरूक करूंगा, घर घर जाके लोगों से साइन लूंगा, साइनिंग कैंपेनिंग करूंगा। और अगर इससे भी कुछ रिजल्ट नहीं आया तो मैं आमदार कुमार एलानी के ऑफिस के सामने जाके अनशन में बैठ जाऊंगा। तो मुझे लगता है ये टाइम पे कुमार एलानी की जमानत जब्त हो जाएगी। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011-280000. आइए लेते हैं एक मुलाकात पंकज त्रिलोकानी जी के साथ, जो इस बार पैनल नंबर 5 में अपनी दावेदारी रखेंगे आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में। तो आज लेते हैं मुलाकात, पूछते हैं पंकज जी, ये जो पैनल है 5 नंबर पैनल जहाँ से आपने अपनी दावेदारी रखी है, इसको कहते हैं वीआईपी पैनल। यहाँ पर बड़े बड़े महारथी लोग यहाँ से चुन के आए थे, अभी सब मांझी है। इसको कहते हैं आमदार का पैनल। आमदार श्री कुमार एलानी के धर्मपत्नी मीना एलानी जी भी इस पैनल से मांझी नगर सेविका अभी है। तो यहाँ पर जब आप आएंगे गोल मैदान परिसर पर, तो गोल मैदान परिसर पर यहाँ पर बन रहा था एक स्टेडियम युवा पीढ़ी के लिए। आप युवा हो, इसके लिए मेरा इस सवाल आपसे है कि आप क्या लेके लोगों के बीच में जाओगे। स्टेडियम जैसी चीज़ें बनते बनते रह गई, काफ़ी हंगामा हुआ, काफ़ी अंदर ही मतलब राजनीतिक हलचल चली, लेकिन स्टेडियम ज़ीरो। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? जेके जी, सबसे पहले धन्यवाद आपका, आपने अपने चैनल पे फिर मुझे मौका दिया बात रखने की। थैंक यू। बोलिए। आप जो बोल रहे युवा पीढ़ी के लिए जो स्टेडियम बना रहे थे, हाँ, क्या वो मेरे मालूमात के हिसाब से आज से 1.5 साल पहले हाँ, एक टेंडर इशू हुआ था जिसमें जय भारत कंस्ट्रक्शन करके टेंडर मिला था उनको स्टेडियम बनाने का गोल मैदान एरिया में। गोल मैदान जो पर्टिकुलर भगवंती नाम स्टेज है, वो स्टेडियम बनाने के उनको टेंडर दिया गया था, जिसकी टाइम लिमिट थी 6 मंथ्स। ये आप देख सकते हैं, पेपर है। 2,85,00,000 में टेंडर मिला था। 6 मंथ में इनको पूरा करना था। पर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जो पैनल, जो आमदार का पैनल कहा जाता है और जो आप बोल रहे हो वीआईपी वार्ड या पैनल कहा जाता है, वो सच बात है, क्योंकि वहाँ पे वेल एजुकेटेड, वेल सेटल फैमिली, काफ़ी अच्छी फैमिलीज रहती है और बहुत अच्छा प्यारा पैनल है हमारा। उस पैनल में आमदार और आमदार की धर्मपत्नी श्रीमती मीना कुमार एलानी चुन के आके महापौर बनी थी। उधर आज 2 साल तकरीबन हो गए टेंडर पास होके, उसके बाद भी उधर स्टेडियम बनने का कोई नामो निशान नहीं। आप देखेंगे कुछ भी उधर काम नहीं हुआ है, ज़ीरो वर्क हुआ है। क्या कारण है अभी तक स्टेडियम नहीं बन पा रहा है? कारण एक ऐसा भी हो सकता है, जो इन्होंने तो कंस्ट्रक्शन को जिनको दिया है, जय भारत कंस्ट्रक्शन को उन्होंने दिया हुआ है कि जी एक ही कारण है, सिर्फ ऑन पेपर काम करके आपस में बंदर लूट करनी है। आपस में जो उनका शेयर है, जो ऑन पेपर में फंड आएगा, वो आपस में बांट के ख़त्म करना है। पब्लिक को प्रैक्टिकल करना नहीं है स्टेडियम का काम, सिर्फ पेपर पे दिखा के आपस में लूटपाट करके जो चल रहा है आजकल, जो टेंडर है, वो तो आजकल तो ये प्रथा हो गई है। जो ठेकेदारों को, ये आमदार जो कहा जाता है कि ठेकेदारों का आमदार है, ये तो वो ये गोल मैदान जैसे एरिया में, गोल मैदान जो पर्टिकुलर हार्ट ऑफ सिटी माना जाता है, उधर अगर ये काम नहीं कर सकते, जो उनका क्षेत्र माना जाता है, उनका खुद का पैनल कहा जाता है, उधर ये काम नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो ये टोटल फेलियर आमदार का है। वो 0% रिजल्ट है आमदार की, मैं कहना चाहता हूँ। जैसे आपके पैनल पे अगर देखें, एक रिहायशी इलाकों में आता है, बड़े बड़े लोग वहाँ पे 5 पैनल में रहते हैं। उन पैनल वासियों ने
वहाँ पे बीजेपी का आमदार दिया, बीजेपी के 4 नगर सेवक दिए, बदले में मांगा गोल मैदान परिसर की डेवलपमेंट, पानी की समस्या गोल मैदान, सफाई की समस्या में गोल मैदान आ गए, हर समस्या में आ गए। अभी स्टेडियम की समस्या, यानी कारण क्या है इसकी जो स्टेडियम नहीं बन पा रहा, उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण जेके जी भ्रष्टाचार ही है। उनको सिर्फ भ्रष्टाचार करना है और कुछ भी नहीं। अगर उनको करना चाहे तो रिजल्ट वो 6 महीने में स्टेडियम बन के तैयार हो जाता था। आमदार आज बीजेपी की सत्ता है, बीजेपी का आमदार है, क्यों नहीं कर सकते? वो उनको आना ही करना ही नहीं है, उनको सिर्फ भ्रष्टाचार करना है, खाली ऑन पेपर दिखाना है, ऑन पेपर उनको दिखाना है, ऑन पेपर ही उनको ये सब बंदर लूट करके आपस में डिवाइड करके सब पैसा लेना है। जो मेरे की मालूमात के हिसाब से जो पूर्व नगर सेवक है उनको भी उनका हिस्सा मिल गया है, और अभी कुछ और मेरे मालूमात के हिसाब से वो ये उनका फंड भी निकालना चालू हो गया है ये टेंडर के विषय में कॉर्पोरेशन से। तो वो भी पूर्व नगर सेवक काम वही नहीं, फंड कैसे मिलेगा? फंड निकालना चालू है कॉर्पोरेशन से। मेरे मालूम के हिसाब से 60 लाख रुपया कुछ फंड निकालना उनका चालू है। वो आप भी आपके भी सोर्सेज आप मालूमात कर सकते हैं। नहीं, लेकिन ऐसे कैसे महानगर पालिका फंड दे रही है? तो काम हुई तो खाली कागज है। ये ऑर्डर की कॉपी जो वर्क ऑर्डर है वो भी 6 महीने बाद एक्सपायर हो गया। तो अभी कौन से बेस पर महानगर पालिका से लोग पैसे ले पाएंगे? ले ही नहीं पाएंगे। लेंगे तो हम हंगामा करेंगे शहर के अंदर। आपको कमिश्नर साहब से और आमदार साहब से पूछना चाहिए कैसे। ये काम तो ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार है। और बीजेपी जो बोलती है युवाओं को आगे लाना चाहिए। हाँ, आज युवा पीढ़ी हमारे शहर के भी हम चाहते हैं हमारे युवा आगे चल के कुछ कौन सा बड़ा स्पोर्ट्समैन बने, किधर जाके कॉमनवेल्थ गेम्स या किधर ओलंपिक गेम में जाके मेडल जीते। पर हमारी तो सुविधा ही नहीं, तो कहाँ से जीतेंगे? नहीं, कमिश्नर साहब आपको इस बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। ये जिस प्रकार से आज चंदन तिलोकानी जी आरोप लगा रहे हैं कि ये पैसे काम तो हुआ ही नहीं, वर्क ऑर्डर भी एक्सपायर हो गया, और उसके बाद भी उसके पैसे निकालने की जो प्रथा जो महानगर पालिका से चालू हुई है, लोगों के पैसे है, ये इन नेताओं के पैसे नहीं है जो कहीं भी आके लूट मार करके पब्लिक के पैसे खा जाएंगे। ये तरीका सही नहीं है। ये इस बारे में बहुत धमाकेदार आगे निकलना होगा और लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि इस प्रकार की जो ये हरकतें जो हो रही है शहर के अंदर, अगर चाहे कोई भी व्यक्ति कोई भी नेता हो, उसका भ्रष्टाचार जो इस प्रकार भ्रष्टाचार होगा तो इसके खिलाफ हमें आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। इससे ज्यादा प्रूफ क्या है शहरवासियों को? सामने सामने प्रूफ है। काम आप गोल मैदान तो उधर ही पड़ा है, कोई उठा के तो नहीं लेके जाने वाला है। आप देख के आओ उधर क्या बना हुआ है। एक ईंट भी स्टेडियम की रखी है क्या? नहीं, कुछ हुआ है क्या? सुना ही नहीं है। आज भी उधर जो टाकी है उधर नीचे गंजेरियों का पूरा, वहां से आप शाम को जाइए उधर कोई लेडीज जा नहीं सकती है। गोल मैदान जैसे परिसर में कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ भी नहीं। तो आमदार पूरा अंधेर नगरी चौपट राजा करके बैठा है। आपको बताऊं, टोटल फेलियर आमदार है। और युवाओं को मैं कहना चाहता हूँ, अगर युवाओं को उनको सच में बीजेपी को पार्टी को अगर है युवा आगे आना चाहिए तो कोई भी 0 फैसिलिटी है, 0% कुछ भी नहीं है उधर गोल मैदान पे। और ये जो स्टेडियम एक अच्छा खासा बनने के मैं खुश हुआ था जब ये चालू हुआ था, वही स्टेडियम बनेगा और युवाओं के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा खेल कूद के लिए। समझो अभी स्टेडियम नहीं बन रहा है। हाँ। समझो जिस प्रकार से तो कुछ हो ही नहीं रहा है। आपकी तरफ से, टीओ की तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? यानी क्या लोगों तक आप जाके क्या बोलोगे? अगर थोड़े टाइम में इन्होंने नहीं किया तो मैं एक साइनिंग कैंपेन चालू करूंगा गोल मैदान पे। जागरूक करूंगा, घर घर जाके लोगों से साइन लूंगा, साइनिंग कैंपेनिंग करूंगा। और अगर इससे भी कुछ रिजल्ट नहीं आया तो मैं आमदार कुमार एलानी के ऑफिस के सामने जाके अनशन में बैठ जाऊंगा। जब तक ये स्टेडियम नहीं बनेगा तब तक हम अनशन में बैठेंगे। ये मेरा वादा है आपसे, क्योंकि ये पूरा टोटल भ्रष्टाचार है और टोटल फेलियर है कुमार एलानी के इसमें आमदार की में। यानी और समझो भाई, आपने किसी अधिकारी से मिले कभी? आपने किसी जो कॉन्ट्रैक्टर है उनसे आप संपर्क करने का आपने प्रयास किया? कॉन्ट्रैक्टर को कॉल किया मैंने, 2 कॉल किए, उठा ही नहीं रहे। जय भारत का केशव चांदनानी शायद उनका नाम है, उनका नंबर निकाल के मैंने कॉल किया, नहीं उठा रहे। क्योंकि उनको मालूम है जवाब क्या दे पाएंगे। अच्छा, जवाब भी नहीं तो जवाब है ही नहीं तो बात क्या करेंगे मुझसे? आप पूछ सकते हैं, आप तो मीडिया चौथा स्तंभ माना जाता है देश का। मानते कहाँ पे यहाँ पे नेता लोग? मानना चाहिए, मैं तो मानता हूँ। नेता लोग तो मानते नहीं है। दूसरे नेताओं की बात नहीं है, मैं तो मीडिया लोगों को मानता हूँ। तो मानना चाहिए। हाँ, इस बारे में आवाज उठाना चाहिए। इस बारे में कुमार जी आपसे पक्का सवाल पूछेंगे कि बहुत बड़ा गंभीर आरोप आप पे लगा है कि स्टेडियम का स्टेडियम ही गुम और पैसे अंदर करने का जो ये आरोप आप पे लगा है, ये बड़ा गंभीर आरोप है। हम गोल मैदान परिसर में जाएंगे, एक बिल्डिंग में जाएंगे, वहां पे लोगों से पूछेंगे कि भैया ये जो स्टेडियम आपके इधर बनने जा रहा था वो आज के तारीख में बन नहीं रहा, जिसका वर्क ऑर्डर, जिसका जीता जाता सबूत ये हम आपके सामने दिखा रहे हैं। ये जीता सबूत है कि टेंडर निकला, वर्क ऑर्डर निकला, काम नहीं हुआ,
लेकिन ऐसे आरोप टीओ के लगा रही है कि वो पैसे निकालने का प्रयास भी चलो महानगर पालिका से। तो महानगर पालिका के कमिश्नर साहब को भी ध्यान देना होगा। आपसे भी कमिश्नर साहब, आप तो कभी आते ही नहीं हमारे चैनल पे, हम तो आपको हर टाइम आपको वेलकम करते हैं, लेकिन इस विषय के अंदर भी आपको आना पड़ेगा। ये युवा पीढ़ी की धरोहर है। अगर ये युवा पीढ़ी से अगर उन्होंने खिलवाड़ किया तो क्या लगता है आने वाले चुनाव के अंदर क्या हो सकता है? आने वाले चुनाव में अगर ऐसा ही चलता रहा, विधानसभा खास विधानसभा चुनाव में रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर कुमार एलानी जी ऐसे ही चलते रहे, ऐसे ही शहरवासियों को लूटते रहे, भ्रष्टाचार ऐसे ही चलता रहा, कोई जीरो डेवलपमेंट हुई, किसी भी बात की किसी को राहत नहीं, तो मुझे लगता है ये टाइम पे कुमार एलानी की जमानत जब्त हो जाएगी। ये मेरी बात आप टाइम डेट नोट करके रखो, रिजल्ट के बाद आप मुझसे बात करना जिस हिसाब से किया है। और पैनल 5 की आप बात करेंगे, जो आप बोल रहे हो वीआईपी, सच में बहुत प्यारे लोगों का वो पैनल है। अभी 2 महीने में वहाँ पे बारिश चालू हो जाएगी। हाँ, आपको वीआईपी ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल उधर फ्री मिलेगा, यानी इनका खर्चा बच जाएगा। इनका खर्चा बच जाएगा। वो जो बेचते हैं गाड़ियां में भर के, हाँ, जो बेचते हैं समझो लोनावाला वगैरह किधर भाई जाओ, वो उनका खर्चा बच जाएगा। वो उधर घर के नीचे स्विमिंग पूल, साधु आसानी पुटले और सिटी पुटे के इधर आप जाएंगे, फ्री स्विमिंग पूल रहेगा। 2 महीने में वो चालू हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इतनी सारी गंभीर समस्या है, पर आमदार जी का किधर भी ध्यान नहीं है। आमदार जी का सिर्फ ध्यान मुझे लगता है भ्रष्टाचार के ऊपर है। कहाँ से आना चाहिए वो सुबह कुछ भी वादारा नहीं हुआ है। आप तो जेकी, आपको लगता है आप तो सिटीजनशिप औलाद है, आपको लग रहा है कुछ वादारा हुआ है? वादारो फिर जेकी जी जल्दी लेंगे मुलाकात आमदार श्री कुमार एलानी जी के साथ और पूछेंगे कि साहब ये स्टेडियम बनेगा या नहीं। इसका स्पष्टीकरण आपको देना चाहिए हमारे चैनल पे आके। और आने वाले भविष्य में अगर चुनाव में अगर इस प्रकार की अगर चीज़ें अगर सामने आई पब्लिक के, तो सीधी बात है कि पब्लिक का आक्रोश होना जायज़ है। एक युवा पीढ़ी आज जगह जगह पे मैंने देखे कैंप्स लगे हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ कैंप्स लगे हुए थे, जिसमें आप युवा पीढ़ी को लेके वोट करवा रहे थे। अच्छी बात है, युवा पीढ़ियों के जिन जिन के वोट नहीं उनके वोट दाखिल होने चाहिए, लेकिन जब इस प्रकार की हरकतें अगर लोगों के बीच में जाएगी युवा पीढ़ी के सामने, क्या लगता है आपको ये लोग वोट करेंगे? आपको कभी नहीं। इस बारे के अंदर मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष को भी बोलता हूं कि प्रदीप जी, आपको भी ध्यान देना चाहिए, जवाबदारी आपके सर है। ये अगर स्टेडियम नहीं बना तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा अंकुश लगेगा। दिखाऊंगा मैं आपको कि आने वाले चुनाव के अंदर ये बहुत बड़ा मुद्दा बन के सामने आएगा। भारतीय जनता पार्टी इसको किस प्रकार से सेव करेगी वो आने वाला दिन में देखा जाएगा। जरूर हम लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों से पूछेंगे कि स्टेडियम चाहिए शहर में, हाँ या ना। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से बागी न्यूज़ चैनल।